गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। यह बेसिकली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुए जर्नल में उसके बेस पर है। नाउ लुक एट दिस। अगर बच्चों में ओबेसिटी होती है, अगर बच्चों में ओबेसिटी होती है या मोटापा होता है, तो वास्तव में ये डायरेक्टली उनकी हार्ट की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि ओबेसिटी इन चाइल्डहुड बेसिकली एसोसिएटेड विद देयर हार्ट हेल्थ। ये जो स्टडी है ये बहुत रिसेंट पब्लिकेशन है इन अ जर्नल विच इज वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल विच इज नोन एज पीडियाट्रिक्स। नाउ ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो साइलेंट इफेक्ट्स हैं मोटापे के या ओबेसिटी के इन बच्चों में, ये वास्तव में दिखाई देते हैं। जहां तक हार्ट की बीमारियों का सवाल है, अगर बच्चे जो है ना ओबेसिटी हैं या ओबेस हैं या मोटे हैं, तो उनको बचपन से ही हार्ट डिजीज के जो बीज हैं इनकी हार्ट की धमनियों में पैदा हो जाते हैं। रिसर्च ने यह भी माना कि जो इन बच्चों के जो आर्टरीज हैं या जो कोरोनरी वेसल्स हैं या अदरवाइज जो इनकी आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, यानी वो कड़ी हो जाती हैं। उनकी जो आर्टरीज हैं वो मोटी हो जाती हैं। इसका मतलब है उनमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एंड ऐसा भी देखा गया कि ये जो बच्चे जब और भी छोटे थे, यानी टॉडलर्स थे, जब 3 साल 2 साल 4 साल के थे, तो अगर उनमें ओबेसिटी थी तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो ये जो चेंजेस हैं ये एविडेंट हो जाते हैं। अगर ये चेंजेस परसिस्ट करेंगे तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नाउ इस स्टडी को देखें। डाटा जो इनने एनालाइज किया था, ये 1800 चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया जिनकी हाइट एंड वेट हर 2 साल में मॉनिटर की गई थी। और जब इन बच्चों की उम्र 11 से 12 साल की हुई तो इनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया गया, इनकी ब्लड वेसल की हेल्थ मॉनिटर की गई, इनका कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर किया गया, इनका ब्लड शुगर का लेवल मॉनिटर किया गया। तो इन सब चीजों को मॉनिटर किया गया जब ये बच्चे 11 से 12 साल की उम्र के हुए, जबकि हर 2 साल से इनको बिल्कुल टॉडलर की एज से इनको वास्तव में इनका हाइट वेट वॉज बीइंग चेक्ड। नाउ व्हाट वेयर द फाइंडिंग्स? ऐसा देखा गया कि जो बच्चे ओबीज थे या जिन्हें ओबेसिटी थी, या वो बच्चे एज टॉलर ओबीज थे, यानी 4 साल की उम्र के नीचे जिन्हें ओबेसिटी थी, जब उनको 11 से 12 साल की उम्र में एग्जामिन किया गया तो देखा गया वो उनकी आर्टरीज स्टिफ थी। इसका मतलब है कि उनकी जो आर्टरीज थी वो टाइट हो गई। आर्टरी बेसिकली धमनियों को कहते हैं। उनकी जो आर्टरी के अंदर की लाइनिंग थी वो वास्तव में लाइनिंग थिक हो गई। इसका मतलब है उनमें अथेरोस्क्लेरोसिस के चेंजेस आ गए। एंड जहां तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सवाल है, ये जो बच्चे हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के डेवलप होने की जो रिस्क है उसकी लाइन में खड़े हो गए। इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली इज ए ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स। इट्स बेसिकली ए ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स जिसके चलते हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो एक बार आपको अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ तो ये आपको रिस्क में खड़ा कर देता है कि आपको हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी। तो अगर बच्चा छोटा है, एज टॉडलर अगर ओबेसिटी है, तो वो देखा गया कि 11 से 12 साल की उम्र में आर्टरीज में बहुत सारे चेंजेस आ गए, साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि हार्ट की बीमारी होने का रिस्क भी बढ़ गया। यह देखा गया कि हार्ट की जो बीमारी है, हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है, वॉज लॉन्गर इन दोज चिल्ड्रन जो कि ओवरवेट थे एंड लंबे समय तक ओवरवेट रहे। अगर जो ना आप लंबे समय तक ओवरवेट हैं, लंबे समय तक आप ओबेसिटी है, तो आपको हार्ट डिजीज होने का जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ओबेसिटी एज चाइल्ड रही, एज टॉडलर रही, तो जो रिस्क है बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। नाउ ये जो फाइंडिंग्स हैं, इस स्टडी ने कंक्लूड किया कि वास्तव में ये जो फाइंडिंग्स हैं WHO के उस कॉल के बिल्कुल इन लाइन है जिसने बोला कि अर्जेंट कोलैबोरेटिव एक्शन टू एड्रेस द मैटर थ्रू द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इस चीज को आप ऐसे कहने से ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आप पॉलिसीज बेटर नहीं करेंगे या बेटर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो बेटर पॉलिसी एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्या इंप्लीमेंट होने की जरूरत है? आपको जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या पैकेज फूड्स हैं जिनमें ज्यादा फैट होते हैं, ज्यादा शुगर होती है, उस पर टैक्स को एकदम ऊपर करने की जरूरत है। अगर आप टैक्स ऊपर की तरफ कर देंगे तो प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो वास्तव में कॉस्टली हो जाएंगे, तो उनका अननेसेसरी जो कंजम्पशन है वो नीचे की तरफ आएगा। नंबर 2, आपको कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज डेवलप करने की जरूरत है सो दैट टॉडलर्स, चिल्ड्रन, इनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, सो दैट ओबेसिटी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आए। नंबर 3, आपको वास्तव में हेल्थी ट्रांसपोर्टेशन
डेवलप कराने पड़ेंगे, प्रमोट करने पड़ेंगे। बच्चे अभी बसेस से स्कूल जाते हैं, अभी टैक्सी से स्कूल जाते हैं, वैन से स्कूल जाते हैं। वास्तव में आपको क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम सो दैट द चिल्ड्रन यूज बाइसिकल एंड साइकिलिंग को प्रमोट करने की जरूरत है, सो दैट उनके आने में जाने में ट्रांसपोर्टेशन में एक फिजिकल जो एक्टिविटी है वो वास्तव में एनहांस हो, सो दैट ओबेसिटी का जो लेवल है वो कम आए। नंबर 4, आपको एंटी ओबेसिटी कैंपेन्स एक्चुअली स्कूल्स में चलानी पड़ेंगी, सो दैट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, सो दैट द टीचर्स अंडरस्टैंड, एंड वास्तव में आपको उनके पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है। अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली बी सीरियस इन द सेंस कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को देखें, जैसे इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस इस पे है कि आपको वो सब रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने की जरूरत है जो आपको हार्ट डिजीज करते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर डायबिटीज है तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करिए, आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको आप प्रॉपर कंट्रोल करिए, आपको अगर बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक रिएक्शन है उसे प्रॉपर आप कंट्रोल करिए, आपको किडनी की बीमारी है तो उसको आपको प्रॉपर कंट्रोल करने की जरूरत है, आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है तो प्रॉपर कंट्रोल करिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया कि जो बच्चों में ओबेसिटी है वही आगे चल के वास्तव में हार्ट की बीमारियों का जनक होती है या वास्तव में क्रिएट करती है। हमने कभी इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वास्तव में इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो एडल्टहुड में जाके हार्ट की बीमारी को क्रिएट करती है। तो अगर हम उस फैक्टर को एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो जितना भी हमें एडवांटेज मिल रहा है ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को अलग करने में, वो पूरा का पूरा एडवांटेज बैलेंस हो जाएगा, इनका उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, जो ओबेसिटी टॉडलर्स में आ रही है, जो प्रोसेस्ड फूड के चलते आ रही है, जो अनहेल्दी हैबिट्स के चलते आ रही है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने की जरूरत है। तभी जाके हम एडल्ट्स में जो हार्ट डिजीज है उसका जो इंसिडेंस है उसको नीचे कर पाएंगे। दैट वाज बेसिकली द मोटो ऑफ दिस स्टडी। इसको आपको समझने की जरूरत है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी को समझने में मदद करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जो ओबेसिटी की जानकारी है अधिक से अधिक फैमिली तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।